हेलो वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है कि ब्लेसनेरिया के पुष्प है। जी हाँ साथियों, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास करते हैं। तो ब्लेसनेरिया के पुष्प क्या वायु परागित है, कीट परागित है, जल परागित है या जंतु परागित है? चार ऑप्शंस इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेसनेरिया के पुष्प के अगर बारे में बात करेंगे, ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शंस नंबर सी, जल परागित। बिल्कुल ऑप्शंस नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो एनाट्रोपस विजांड होता है। दूसरा नंबर सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव है प्यारे साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपके बीसीबी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है और इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे एनाट्रोपी बीजांड होता है पूछा गया है, सीधा होता है, उल्टा होता है, गोल होता है या वक्र होता है? फटाफट से एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी लाजवाब है। जी हाँ, एनाट्रोपस बीजांड होता है तो याद रखेंगे ये उल्टा होता है। एनाट्रोपस क्या होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निषेचन क्या है? जी हाँ, निषेचन क्या है ये आपको बताना है। 3 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से एक बार बताइए। सभी लोग अपना-अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आंसर जो है कहाँ डालेंगे? तो कमेंट में डालेंगे। कमेंट में अगर आप आंसर डालते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि आप लोग लगातार जो है आंसर दे रहे हैं। निषेचन क्या है? तो निषेचन एक प्रकार की वैसी प्रक्रिया है जिसमें अंडा और नर युग्मक का संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि आवृत क्या है? आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है? आवृत यानी आवरण से ढका हुआ पुष्प जो है ये किसमें होता है प्यारे बच्चों? कनकौआ में, खजूर में या आम में या शरीफा में? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोल सकते हैं आप इसे, जो कि मात्र 20 दिन बाद आपके एग्जाम में 100% जो है देखने को मिल सकता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप यहाँ पे आवृत पुष्प जो है इनमें से किस में होता है? तो 4 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या है? ऑप्शन नंबर ए कनकौआ, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? जी हाँ, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो ये जवाब जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है फटाफट से आप लोग देने का प्रयास करेंगे। तो अनुवांशिक कूट में अगर कूट के बारे में बात करें तो कितना होता है प्यारे साथियों? ये 32 होता है। जी हाँ प्यारे बात, यहाँ पे 32 जो होता है ये क्या होता है? अनुवांशिक कूट में कूट होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल है कि शुक्राणुओं के परिपक्वन होते हैं। यहाँ पे शुक्राणुओं के जो परिपक्वन है वो कैसे होते हैं? वृषण में होते हैं, शुक्रवाहिका में, अधिवृषण या शुक्राशय में। तो 6 नंबर का जवाब क्या आएगा? सभी लोग अपना-अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करें एक बार। फटाफट से हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों का जो आंसर है वो लगातार आ रहा है या नहीं। तो 6 नंबर सवाल का जो जवाब है वो अधिवृषण, याद रखेंगे। वृषण के साइड में सटा हुआ भाग है, इसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। 7 नंबर सवाल है कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग बताइएगा। जी हाँ, प्राथमिक लैंगिक यहाँ पे जनन अंग पूछा गया है। अधिवृषण होते हैं, शुक्रवाहिका, वृषण या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। आंसर जो है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करें। सभी स्टूडेंट का राइट जवाब आना चाहिए। अब तो ऐसे-ऐसे प्रश्न आप लोग 100% कर चुके होंगे और वृषण याद रखिएगा, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग वृषण होते हैं। ऑप्शंस नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी तकनीकी पुष्प से संबंधित है? प्यारे साथियों, कौन सी तकनीकी जो है ये तकनीकी पुष्प से संबंधित है? मुखीय गोली, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ जाएगा? तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर वेसेक्टोमी आ जाएगा, जो कि पुरुषों से संबंधित है। वैस मतलब नस, यहाँ पे याद रखिएगा। इंग्लिश में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नस, तो वैस मतलब नस याद रखिएगा। ट्यूब, ट्यूब मतलब यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब जो होते हैं ये फीमेल में पाए जाते हैं। फ्लोपियन ट्यूब अगर इसको काट दे तो इसको ये महिला में हो जाएगा और ये पुरुष के लिए है वास्केटोमी, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 9 नंबर है कि सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें जो है 2n बराबर 40 है? 2n बराबर 40 है ना, तो इसमें जो होगा सहलगनता समूह की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। 9 नंबर सवाल का जवाब 2n, n हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 7 मतलब में कटेगा। n की संख्या कितना आ गया? तो 7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर और ऑप्शंस दोनों साथ में। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र कहलाता है। उच्च मृत्यु दर है, डेथ क्या है यहाँ पे? डेथ क्या है? उच्च है, तो इसके जनसंख्या में तीव्र कहलाता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनपने या जनसंख्या विस्फोट, उपरोक्त सभी। इसको हम लोग जो बोलते हैं ना साथियों, ये जनसंख्या अवनपने बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं। जनसंख्या क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। इनमें से क्या है? इनमें से पश्य विषाणु कौन है? पश्य विषाणु मतलब रेट्रो विषाणु के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। रेट्रो विषाणु,
पश्य विषाणु मतलब रेट्रो विषाणु के बारे में बात किया जा रहा है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एचआईवी के बारे में आपसे कह रहा है, या हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजा, माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजी, या इनमें से सभी। तो पश्य विषाणु जो है ना साथियों, ये कौन सा है इनमें से पश्य विषाणु? जी हाँ, पश्य विषाणु कौन सा है? 11 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। जी हाँ, पश्य विषाणु कौन सा है? बिल्कुल एचआईवी। एचआईवी को क्या बोलते हैं? पश्य यानी रेट्रो विषाणु बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही पुराना, यहाँ पे पुराना विषाणु है, एक लिंगी। अगला नंबर सवाल क्यों बोलते हैं? तो वर्धनता में जो है रोगी पहचान नहीं कर पाता। वर्धनता में रोगी जो है लाल और पीले रंग का, पीला नहीं होगा। यहाँ पे हरा और नीले रंग का, गलत। लाल और हरे रंग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में जो है निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फिलोपियन नली में, या योनि में? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो बिल्कुल यहाँ पे फिलोपियन नली में, फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। डाउन सिंड्रोम का कारण बताइएगा। डाउन सिंड्रोम का कारण जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो एक यहाँ पे 21वीं जोड़ी आइटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ना। यहाँ पे डाउन मतलब कम हो, यहाँ पे क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे तो डाउन मतलब कम हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 21वीं जोड़ी जो आटोसोम होते हैं, गुणसूत्र की संख्या वहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण के वैलेंस थ्योरी किसने दी थी? वैलेंस थ्योरी जो है लिंग निर्धारण के लिए वो किसने दिया था? जी हाँ, 15 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो ये किसने दिया था? केल्विन बी ब्रिजेस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और बिहार बोर्ड के लिए तो लाजवाब सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। 16 नंबर, सरकारी संगठन जो कि आनुवांशिकता रूपांतरित जीएम शोध की मान्यता से संबंधित निर्णय तथा जन सेवा हेतु एम जीवों के प्रारंभ करने की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। बताइएगा 16 नंबर सवाल का जवाब क्या आएगा? तो बिल्कुल आनुवांशिक अभियांत्रिक यहाँ पे संस्कृति समिति। थोड़ी डिफिकल्ट सा वर्ड है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति की उम्र होती है। रजनोवृत्ति की उम्र जो है स्त्रियों में होती है, बताइएगा कब होती है? 17 नंबर सवाल का जवाब बताइए एक बार। बिल्कुल 50 वर्ष, याद रखेंगे क्या? 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। संबंधता की खोज किसने की थी? संलग्नता होगा, यहाँ पे क्या होगा? संलग्नता होगा, याद रखिएगा। इनकी खोज जो है प्यारे साथियों किसने? पन्ने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ऑपरेशन मॉडल प्रस्तावित किया गया। ऑपरेशन मॉडल जो है प्रस्तावित किया गया तो ये जेकॉब तथा मोनार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है? अफीम जो है ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? बिल्कुल 20 नंबर सवाल का जवाब पावर सेमनीफेरस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो ये यहाँ पे थाइमस में होता है। कहाँ पे? थाइमस में होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग का नाम बताइए। यौन संचारित के बारे में पूछा जा रहा है। 22 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और सिफिलिस, सिफिलिस जैसा कि आपको पता है यौन संचारित रोग है। घेंगा संबंधित है। घेंगा जो है ये थायरॉक्सिन से संबंधित होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। घेंगा क्या है? थायरॉक्सिन से संबंधित है। मनुष्य में दाद नाम रोग उत्पन्न होता है। दाद नामक रोग जो है मनुष्य में वो जीवाणु, कवक, नेमाटोड या विषाणु किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर सवाल को जो जवाब है ना प्यारे साथियों वो कवक। क्या होगा? कवक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कवक। नेक्स्ट है कोलोरा निम्न में से क्या है? कोलोरा जो है निम्न में से क्या है? तो ये एक प्रकार के शैवाल है। क्या है? शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या होते हैं? तो बायोगैस में क्या होते हैं बताइएगा एक बार। 26 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। तो CH4 यानी मेथेन होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, याद रखेंगे। CH4 इसका रासायनिक यहाँ पे नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। NIF जीन पाया जाता है। NIF जीन जो है वो किस में पाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है राइजोबियम में पाया जाता है। किसमें? राइजोबियम में। अगला सवाल है कि एल्कोहलिक किण्वन होता है। एल्कोहलिक किण्वन जो होता है वो किस में होता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो होगा ईस्ट होगा, याद रखिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि आणविक तकनीक जिसमें किसी भी यहाँ पे इच्छित जीन की अनेकों प्रति इनविट्रो संश्लेषित किया जा सकता है वो कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग PCR कहते हैं। यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, PCR। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? तो 30 नंबर सवाल का जवाब फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के इस लेक्चर में सुपरफास्ट में 30 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर VVI क्वेश्चन से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।